खान साहब को हम बनी गाला शिफ्ट करते हैं, अगर आप दरखास्त देते हैं तो क्या कहेंगी? तो अगर 2 साल इमरान खान को ये ऑफर थी तो वो नहीं किया, तो आज क्यों करेंगे? 2 साल एक चक्की 8 बाय 10 के सेल में उन्होंने काटा है। वो किसी मकसद के लिए बैठे हुए, वो ये कोई ऑफर्स के लिए नहीं बैठे हुए। ये डीलें पहले भी आ चुकी हैं। मैम क्या कहेंगी जो वायलेशन हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की? 5 वल्ले खान के ऑटोग्राफ के। आई हैव टोल्ड यू बिफोर। जी शाहीन मैम वायलेशन पे क्या बोलेंगी? जो बार बार कोर्ट ऑर्डर की वायलेशंस होती हैं और माना नहीं जाता है ऑर्डर्स, फिर क्या कहेंगी इसके ऊपर सुप्रीटेंडेंट साहब के? क्योंकि आपकी 26वीं तरमीम के बाद इमरान खान ने 3 दफा कह चुके हैं कि आपका रूल ऑफ लॉ खत्म हुआ हुआ है। यहाँ पे ना जेल इंतजामिया को सुनने की ज़रूरत है, ना यहाँ किसी भी एग्जीक्यूटिव को ये कोर्ट ऑर्डर्स की नहीं पासदारी करनी। तो जब वो उन्होंने सुनना ही नहीं है, जब उन्होंने सुनना, किसी ने भी नहीं सुनना, इसका मतलब ऑर्डर्स, ये तो पहले से ऑर्डर्स इनके पास लिखे हुए आ रहे हैं, जज साहब के पास भी, जो उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती है उसके मुताबिक ये कर देते हैं। ये कोई इंसाफ आपको नहीं देने के लिए बैठे। ये आपको इस वक्त ऊपर से अगर कहेंगे कि आपने जुर्म किया है, तो ये नहीं देखेंगे कि आपके पास उसके शवाहिद हैं कि नहीं, ये आपको मुजरिम कह देंगे। तो इस वक्त तो हम फिर भी हर दरवाजे के ऊपर खड़े हैं। आपने देखा आज भी आए हैं दोबारा अदालत में, आप 10 महीने से देख रहे हैं। हम यहाँ कई घंटे बैठते हैं, कभी तारीखें लेने के लिए, कभी हम यहाँ अदालत में आते हैं कि इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ना इमरान खान की अलकादर की डेट लगी है। इस वक्त तो आज सिर्फ इस चीज़ के लिए आए हैं जो आपका हमारा कानूनी हक है, उसके लिए आए हैं। लेकिन जो असल में इनका काम है इंसाफ देना, वो इमरान खान की अलकादर की बेल देना है। और ये इसलिए डिले कर रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ से तोशा खाना की भी सज़ा हो जाएगी, ये दे देंगे। आप देख लेना, जिस दिन तोशा खाना की सज़ा हुई फ़ौरन अलकादर लग जाएगा और इसके ऊपर बेल दे देंगे। मजाक कर रहे हैं कानून का भी और इंसाफ का भी। अच्छा, कल आपका चौथी मर्तबा गिरफ्तारी जारी हुए हैं, तो असल आपका क्या जुर्म है? क्या आपको क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं? चौथी मर्तबा आप लोगों का कसूर है। हमारा कसूर है? आप यहाँ दरवाजे से वापस एक सेकंड, इसलिए क्योंकि मैंने तो पैगाम इमरान खान का आप तक पहुँचाया था, आपने आगे अवाम तक पहुँचाया। वो ये कह रहे हैं कि आपने ये पैगाम इमरान खान का 22 नवंबर को पुरअमन एहतजाज का अवाम तक पहुँचाया, लेकिन मैंने कहा मैंने तो आप तक पहुँचाया। तो अगर हम भी शरीक जुर्म आप बिल्कुल शरीक जुर्म है, लेकिन जब मैंने ये भी कहा है मैं अदालत में तब जाऊंगी आप जब सब मेरे साथ जाएंगे। अच्छा मैडम ये बताइएगा, आपके जो पार्लियामेंटियन उनको दरवाजे से वापस किया जा रहा है, यहाँ पे कोर्ट से अभी जुनैद अकबर साहब वापस गए, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है जी। आपको पता है, आप मुझे बताएं, ये जो पार्लियामेंट्री नुमाइंदे हैं, करोड़ों लोगों के नुमाइंदे हैं, जिसको जमहूरियत कहते हैं। आज जमहूरियत का ये हाल है कि ना अदालत के दरवाजे बंद नहीं हो सकते, अवाम भी अंदर जा सकती है, और ख़ास तौर पे जो लॉ मेकर्स हैं उनको तो ये बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, क्योंकि उन्हीं ने वो कानून साजी करने वाले लोग हैं। आप ये हालत है जमहूरियत की, आप जो देख रहे हैं जमहूरियत दफन नहीं हो चुकी, यहाँ अदालतें भी बंद हो गई हैं उनके लिए, कि आप उनको भी यहाँ दरवाज़ों से वापस भेज रहे हैं। ये लोगों के नुमाइंदों के साथ जो हो रहा है आप ये देख रहे हैं, और आप इसको रिपोर्ट करें कि जमहूरियत का ये कबर क्या खुद क्या गया, दफना दिया गया है। अच्छा मैम, आपके बार बार वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि पुलिस आपको लाहौर गिरफ्तार करने के लिए जा रही है। और हम लॉ मेकर्स और पार्लियामेंटेरियंस खड़े हैं और हम मुतालबा ये करते हैं कि ये अदालतों को आज़ाद किया जाए। अगर ये अदालतें इंसाफ और कानून के मुताबिक काम करेंगी तो फिर इमरान खान साहब का केस 10 मिनट का भी नहीं है। 8 महीने से अलकादर केस नहीं लगाया जा रहा। आपने सुबह से देखा 20 से ज़ायद मेरे कौमी असम्बली के मेम्बरान को वापस भेजा गया, अभी भी बाकी मेम्बरान हम खड़े हैं। तो ये तमाशा हम पार्लियामेंटेरियन का, हम हैं वो जो कानून बनाते हैं। जब लेजिस्लेटर को आप अंदर नहीं जाने देंगे, हम उस केस की सुनवाई नहीं करेंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये खौफ है, ये डर है। इसलिए मैं अदालत आलिया से और चीफ जस्टिस से ये मुतालबा करता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस को एंट्री दी जाए और इन जजों को आज़ाद किया जाए, ताकि ये इंसाफ और कानून के मुताबिक अपना काम कर सकें।